जब लगा कि अब तो सब बढ़िया ही बढ़िया चल रहा है, फिर भगवान को पटक मारते हैं, फिर बताते हैं नहीं भैया ये संसार है, इसका नाम है दुखाल्यम शाश्वतम। यहाँ थपेड़े पड़ते रहेंगे टाइम टाइम, यहाँ धक्के मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। ये मत समझना कि ये सुखों का घर है, नहीं। उड़ जाएगा श्वास का पंछी, कभी भी उड़ सकता है। फिर चलो काया छूट गई, माया छूट गई, ना ना, रिश्तेदार तो मेरे अपने हैं, परिवार तो मेरा अपना। बोले भैया इस गलत फहमी में भी मत रहना, स्वजन सने ही कब तक अपने सुख के संगी। सुख में दूरी की रिश्तेदारी भी कब नजदीक बन जाती है पता नहीं लगता, और दुख के समय नजदीकी भी कब छूट जाता है पता नहीं लगता। इसलिए इस गलत फहमी में मत रहो। तो फिर करें क्या जी? बोले एक काम करो, तुम बस संसार की वास्तविकता को जान लो और ये जान लो कि ये सब छूटेगा, पर अगर कुछ नहीं छूटेगा तो वो है राम का नाम, वो है कृष्ण का नाम। इसलिए कभी भी किसी भी अवसर पर भगवान का नाम न भूलो, भगवान की याद न भूलो। इसलिए कह रहे हैं हाँ जिसने राम नाम गुण गाया, जिसने राम नाम गुण गाया, जिसने राम नाम गुण गाया, उसको लगे ना दुख की छाया, उसको लगे दुख की छाया, उसको लगे ना दुख की छाया, उसको लगे दुख की छाया। निर्धन का धन राम नाम है, निर्धन धन का धन राम नाम है, निर्धन का धन राम नाम है, निर्धन का धन राम नाम है। मैं हूँ राम दीवानी, तू राम भजन कर प्राणी, तू राम भजन कर प्राणी, तू राम भजन कर प्राणी, ओ राम भजन कर प्राणी। तेरी 2 दिन की जिंदगानी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। तू राम भजन कर प्राणी, 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 तू राम भजन, तू राम भजन, तू राम भजन कर जिसने राम नाम गुण गाया उसको लगे न दुख की छाया। उसको दुख की छाया का मतलब है कि
भगवान संग हो तो दुख में दुख नहीं लगता, और भगवान संग ना हो तो भैया सुख भी फीका ही लगता है। जिनके जीवन में भगवान नहीं है ना, उनसे पूछो, जीवन में सब सुख है उनके। वो कहते हैं मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, पर नहीं है तो क्या नहीं है? परम सुख नहीं, परम शांति निधान तो भगवान ही है। इसलिए सब कुछ पा कर के भी भगवान को छोड़ना नहीं है। ये बात मति में बैठेगी कैसे? जब संतों का संग करोगे, जब सत्संग करोगे, जब कथा में आकर के बैठोगे, तब ये बात हमारी मति में बैठेगी कि संसार में अगर सत्य है तो कौन है? कौन है? केवल और केवल भगवान, उनका नाम, उनकी कथा भी सत्य है। भगवान की कथा भी मिटती नहीं है कभी। भगवान की कथा भी निरंतर ऐसे ही चलती रहती आई है और आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी। इसलिए भगवान और उनकी कथा सत्य है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, संसार के नियंत्रण करता, पालन करता, सृजन करता, संहार करता, सब शक्ति एक ही है। और उस शक्ति की भी शक्ति कोई है तो कहते हैं कि श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान की 3 शक्तियाँ सत, चित, आनंद। और जो आनंद भगवान की शक्ति है, उससे शक्ति से आह्लादिनी शक्ति प्रकट होती है। और आह्लादिनी शक्ति कौन है? भगवान का जो आनंद स्वरूप है, वो आह्लादिनी शक्ति श्री ठाकुर जी की है, श्री राधा रानी। इसलिए भागवत की भी आह्लादिनी शक्ति श्री किशोरी राधा रानी ही है। उनकी कृपा से ही भागवत का आरंभ हुआ है, उनकी कृपा से ही भागवत जी पृथ्वी पर पधारी हैं, और उनकी कृपा से ही भागवत जी समझ भी आएंगी। अगर भागवत जी को समझना है तो किसकी कृपा चाहिए? भगवान की भी नहीं चाहिए। भगवान की कृपा से भी नहीं समझ आएगा। भगवान की भी जो भगवान है ना, जो सबकी बॉस है, जो सबकी आह्लादिनी शक्ति है, वो श्री राधा रानी। राधा रानी की कृपा से ही भागवत तत्व समझ आता है। सुखदेव जी पहले बहुत भटके मतलब, यद्यपि सुखदेव जी को तो आरंभ में ही श्री राधा रानी की कृपा से भागवत जी समझ आ गई, प्राप्त हो गई। जब प्राप्त हुई राधा रानी के कृपा से, तब वो रस का चस्का लगा। और फिर तो सुखदेव जी जब पृथ्वी पे आए ना, तो ढूंढते घूम रहे हैं कहाँ मुझे भगवान की कथा मिलेगी। तो राधा रानी ने कहा जाओ, भगवान भोलेनाथ सुना रहे अमरनाथ में, सुन लो। तो वहां चले गए। फिर व्यास जी मिल गए, उनके मुख से सुन ली। भगवान का जो जिज्ञासु होता, कथा प्रेमी, वो तो ढूंढता रहता है। और पूरे शहर में जाएगा ना, तो सबकी नजर किस बात पे रहती है? सबकी नजर इस बात पे रहती है कौन सी दुकान में सेल चल रही है, कौन सी दुकान में क्या चल रहा है। पर भगवान के भक्त की नजर कहाँ पे रहती है? कोई पोस्टर मिल जाए, कोई बोर्ड लगा मिल जाए कि फलाने कोई प्रवक्ता आ रहे हैं हमारे यहाँ कथा करने के लिए, बस फिर तो उसकी समझो होली दिवाली सब आ गई। उसकी यही होली है, यही दिवाली है। तो वो पिपासु खोजता रहता है, प्यासा खोजता रहता है। और भैया बात सच्ची है। कहते तो ये कि प्यासे को क्या बोलते? प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता, कुआं नहीं आता पास में। पर यहाँ तो उल्टा है, यहाँ तो आपको भी जाना नहीं पड़ा। देखो कुआं यानी भागवत जी चल करके आपके पास आई हैं। आपको घर उठा के ले जाके भागवत जी के पास नहीं जाना पड़ा, भागवत जी उठ के आपके घर के सामने आ गई। हम कह रहे थे जब पता लगा ना हम यहीं रुक रहे, तो बोले बड़ा आनंद है, क्योंकि ऐसी ऐसी जगह रुकते हैं कि 1 घंटा लग जाता कई बार तो कथा में जाने। ये बढ़िया, रिपट पढ़ो तो सीधा यहाँ पंडाल पहुंच जाओ। इसका भी अपना ही आनंद है। यहीं से सीधा देख लो कितने लोग आए, अच्छा चलो अब घड़ी देख, चलो चलते हैं। हम बोले कि यहाँ से सीधा घुस जाए, बोले नहीं, वहाँ पे फिर पूरा गाड़ी घुमा करके लाए। वो भैया एक आगे पी 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 बजाता आ रहा था। अच्छा ढोल तो देखे हैं कि ढोल बजते आए, पहली बार देखा वो नागिन वाला बजाता आ रहा था।
भागवत जी के लिए नागिन बजती आ रही थी। खैर, तो आपको तो प्यासे को कुआं के पास नहीं जाना पड़ा, देखो कुआं चल के आया आपके पास। उसके बाद भी तुम गली मोहल्ले में निकलो ना घरों से, उसके बाद भी घरों में फिट बैठे रहो, फ्लैटों में फिट बैठे रहो, तो भैया फिर तो राम ही बचाए, फिर तो ठाकुर जी बचाए। कभी कभी अवसर प्राप्त होता है, कभी कभी ये मौका प्राप्त होता है। मौके को जो पकड़ लिया, मौके पे चौका मार दिया, अवसर को जिसने पकड़ लिया वो ही समझदार है। तो ये अवसर आपको प्राप्त हुआ है, किशोरी जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। उनकी कृपा से ही ये रस प्राप्त होता है। हम कहते हैं कि दुनिया में बहुत प्रकार के रास्ते हैं, बहुत प्रकार के साधन हैं भगवान को पाने के, पर एक साधन है प्रेम का, एक साधन है रस का, एक साधन है भाव का। ये भाव और रस वाला जो साधन है ना, ये बिना उनकी शरण में जाए नहीं होगा, ये बिना उनके चरणों को पकड़े नहीं होगा। ये तो श्री किशोरी जी की कृपा से ये रस पकड़ में आता है, ये भाव पकड़ में आता है। बाकी तो सारी दुनिया में सूखे सूखे साधन बहुत चल रहे हैं, पर ये रसमयी पद्धति कहाँ से मिली है? ये रसमयी पद्धति मिली है वृंदावन धाम से।